बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल नंबर 4 पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल नंबर 4 का कोड एक आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो राइट स्क्रिप्ट दैट काउंट ऑल लेटर डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग दी हुई है क्वेश्चन में, इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू पी एट द रेट ऑफ और इक्वल बी स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो इनपुट गिवन स्ट्रिंग दी हुई, इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू, वो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर दी है। इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल है और वो ये सामने वाली जो डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू है वो स्ट्रिंग की वैल्यू है या स्ट्रिंग है। ठीक है, उसके बाद हमने तीन वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए हैं। काउंट एल टी मीनी लेटर के काउंट के लिए ये वेरिएबल इसकी स्टोरेज के लिए यूज़ होगा। काउंट डी जी टी, ये डिजिट की काउंटिंग के लिए यूज़ होगा। जबकि काउंट सिंबल जो है वो क्या होगा, स्पेशल करेक्टर या स्पेशल सिंबल्स को काउंट करने के लिए हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद फॉर लूप है। फॉर करेक्टर एक वेरिएबल टाइप है जो कहाँ तक चलेगा, जो इनपुट स्ट्रिंग तक चलेगा। इनपुट स्ट्रिंग से 1 बाई 1 ये करेक्टर लेगा और उसको कंपेयर करेगा। ये हमने इफ़ और एल स्टेटमेंट इस लूप के नीचे लिखी हुई है। कंपेयर करेगा कि अगर वो अल्फ़ाबेट है तो काउंट एल टी में, अल्फ़ाबेट है तो लेटर्स में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अगर वो काउंट डिजिट है तो डिजिट्स में एक एक इंक्रीमेंट करेगा, और अगर वो सिर्फ स्पेशल करेक्टर या स्पेशल सिंबल है तो सिंबल्स में एक एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर हम जो पहले हमने कंडीशन देखी, इफ़ सी एच ए आर डॉट अल्फ़ाबेट, तो पहला करेक्टर जो है वो पी है, वो क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो काउंट एल टी में एक इंक्रीमेंट कर देगा। बाकी जो सारी कंडीशंस हैं वो फॉल्स हैं, तो क्या करेगा, तो हमारा प्रोग्राम काउंटर ऊपर आएगा और सेकंड करेक्टर पिक करेगा। सेकंड करेक्टर क्या है, एट द रेट ऑफ है, तो सी एच ए आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, एट द रेट ऑफ हो गई। अब सी एच ए आर एट द रेट ऑफ इज़ अल्फ़ाबेट नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या करेगा, दिस टाइम जो है ना, इस आइट्रेशन में लेटर में इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि किस में इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट में। एल्स इफ़ इज़ डिजिट भी नहीं है, तो फिर क्या है, स्पेशल करेक्टर या स्पेशल सिंबल है, तो स्पेशल सिंबल में एक इंक्रीमेंट हो गया। थर्ड आइट्रेशन में सी एच ए आर की वैल्यू हमारे पास हैश हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैश है। ठीक है, तो इफ़ की पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, इफ़ की दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये क्या होगा, तो वंस अगेन सिंबल में एक इंक्रीमेंट होगा। दिस टाइम यानी थर्ड आइट्रेशन तक जो है लेटर की काउंट 1 होगा, डिजिट का काउंट यहाँ पर अभी तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, एक भी कंडीशन इस पर ट्रू नहीं हुई, तो ये 0 होगा। जबकि एल्स की कंडीशन सेकेंड टाइम ट्रू हुई है, तो काउंट सिंबल जो है हमारे पास 2 हो गया है। नेक्स्ट टाइम फिर वाई है, तो वाई क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, तो फिर क्या होगा, फिर ये इफ़ सी एच ए आर इज़ अल्फ़ाबेट वाली कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की काउंट एल टी की वैल्यू 1 से वंस अगेन इंक्रीमेंट होगी, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पास में फिर एन है, तो एन है तो फिर वो अल्फ़ाबेट है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, इफ़ अल्फ़ाबेट वाली कंडीशन ही ट्रू होगी, यानी फिफ्थ पास तक जो है वो काउंट लेटर की वैल्यू क्या हो गई है, हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो 6 पास है वहाँ पर क्या है, 2 है, यानी 26, यहाँ पे 2 करेक्टर आ रहा है, तो सी एच ए आर की वैल्यू 2 हो गई है। जब सी एच ए आर की वैल्यू 2 हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यानी अल्फ़ाबेट नहीं है। एल्स इफ़ के की जो कंडीशन ली है, इज़ डिजिट, यस ये डिजिट है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, डिजिट में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी डिजिट काउंट अंडरस्कोर डी जी टी की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। ठीक, प्रोग्राम काउंटर वंस अगेन आएगा, उसके बाद 2 के बाद फिर 6 है, तो 6 क्या है, वंस अगेन डिजिट है, तो 7th पास के अंदर या 7th आइट्रेशन के अंदर भी डिजिट में एक इंक्रीमेंट होगा। ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक कि आखिरी वाले करेक्टर की वैल्यू, करेक्टर को हम ये फाइंड ना कर लें कि इधर वो डिजिट है, सिंबल है या स्पेशल करेक्टर है। उसके बाद क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एट द एंड क्या होगा, हमारे पास काउंट एल टी, काउंट डी जी टी और काउंट सिंबल्स की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है, तीन प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है। पहली प्रिंट की स्टेटमेंट में हमने डबल कोटेशन के अंदर लेटर लिखा है, उसके बाद कॉमा लगाया है, उसके बाद काउंट अंडरस्कोर एल टी।
जो ऊपर वाला फॉर लूप है, इसके एंड के बाद जो एंड वैल्यू आएगी काउंट एल टी की, जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए ये प्रिंट की पहली स्टेटमेंट है। प्रिंट की दूसरी स्टेटमेंट क्या करती है, पहले डिजिट्स को डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा है डिजिट्स, तो वो डिजिट्स एज इट इज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा। उसके बाद कॉमा के बाद हमने डिजिट्स की काउंट अंडरस्कोर DGT की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाई है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट स्पेशल सिंबल्स है, डबल कोटेशन में लिखा हुआ है तो ये एज इट इज स्क्रीन पे आएगा, और उसके बाद कॉमा लिखा हुआ है काउंट सिंबल्स, ठीक है। तो वो जो हमारे पास काउंट सिंबल्स की फाइनल वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। इसको हम अगर रन करके देखते हैं, आपको पहले भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि हमारे पास 8 लेटर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर हैं। ये जो गिवन स्ट्रिंग थी और यही हमारे प्रोग्राम की आउटपुट। हम ज़रा टेस्ट करने के लिए इसी स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल ई के बाद लास्ट डिजिट हमारे पास ई के बाद हम 9 लिख देते हैं। ई के बाद मैंने 9 लिखा और प्रोग्राम को दोबारा मैं अगर रन करूं तो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं डिजिट्स जो है पहले 3 आ रहा था, अब यहाँ क्या आ रहा है 4 डिजिट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई @9 के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर वहाँ से अगेन @ इंटर करता हूँ और प्रोग्राम रन करता हूँ, इस वक्त हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर 4 आ रहे हैं। अब मैं अगर रन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर क्या आएंगे 5। आप स्क्रीन के ऊपर ये देख भी सकते हैं, ये 5 हो गया, ठीक है। पहले यहाँ 4 आ रहा था, ठीक। तो इस प्रोग्राम को हमने इस तरह एग्जीक्यूट किया। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको ट्राई करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं जब हम इसको वीडियो को चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे।